वीडियो में जो है क्षेत्रमिति के बारे में बताएंगे। और पहले जो है इस फार्मूला को जान लेते हैं, उसके बाद सवाल बनाएंगे। ये है घनाभ। ये जो है घनाभ है। क्या है? घनाभ। इसका नाम है घनाभ। घनाभ में किनारों की संख्या जो है, कोण की संख्या है और फलक की संख्या है। तो घनाभ में किनारों की संख्या जो है बराबर, देख लीजिए, यह 12 होता है। और कोण की संख्या, घनाभ में कोण की संख्या जो है बराबर 8 होता है। और फलक की संख्या बराबर 6 होता है। घनाभ के भुजा में जो है लंबाई को L से सूचित करते हैं। तो L लिखते हैं। चौड़ाई को B से सूचित करते हैं और ऊंचाई को S से सूचित करते हैं। तो पहले लिखते हैं घनाभ के आयतन। घनाभ के आयतन के फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आगे होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण बराबर होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर का रूट अंडर। आगे होता है घनाभ के क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल के फार्मूला होता है 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस H गुने। और आगे होता है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल तो होता है 2 गुने H इंटू L प्लस B। और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल घनाभ के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L गुने B। चलिए इस वीडियो में घनाभ के बारे में जो है आप जाने हैं। घनाभ से संबंधित जो 9 गो फार्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। तो घनाभ भुजा अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। किनारों की जो संख्या है वो जो है 12 होता है। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। किनारों की संख्या जो है 12 होता है। बात करें कोण की संख्या, तो कोण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। कोणों की संख्या जो है 8 होता है। और फलक की संख्या बात करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। फलक की संख्या जो है 6 होता है। आगे घनाभ की भुजा। घनाभ की भुजा में लंबाई को L से सूचित करते हैं, लंबाई। चौड़ाई को B से सूचित करते हैं और ऊंचाई को
एच से सूचित करते हैं। घनाभ के आयतन के मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में संकेत के रूप में लिखते हैं तो एल गुने बी गुने एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई घनाभ के आयतन हो गया। क्वेश्चन नंबर है घनाभ के विकर्ण। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का रूट अंडर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर। अगला प्रश्न है घनाभ के क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 2 गुने एच इंटू एल प्लस बी जो है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ के आधार का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और किसी भी आकृति में जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है तो उसको हम समझेंगे घनाभ है। सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है कि यदि किसी घनाभकार पिंड की भुजा क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर तथा 6 मीटर हो तो आयतन, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। सवाल है कि यदि किसी घनाभकार पिंड की भुजा क्रमशः 10 मीटर, 8 मीटर तथा 6 मीटर हो तो आयतन, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। साधारण सी बात है कि किसी भी सवाल को बनाने के लिए, यानी मैथ के प्रश्न को बनाने के लिए सवाल को बार बार पढ़ना जरूरी है। और जो भी ज्ञात करने के लिए सवाल में बोला जाएगा उसका फार्मूला जरूर होगा। तो किसी घनाभकार पिंड है, इससे स्पष्ट होता है कि ये जो लागू होगा यह फार्मूला घनाभ पर लागू होगा। और जिसकी भुजा जो है यहाँ पर दिया हुआ है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अपने ही दिमाग से सेट करेंगे। इसमें एक घनाभ बना लेते हैं। घनाभ बनाने के जो देख लीजिए किस तरह से जैसे घनाभ बनाया जाता है। और घनाभ की लंबाई जो है से 10 मीटर हो गया, चौड़ाई जो है से 8 मीटर हो गया और ऊंचाई जो है 6 मीटर हो गया। तो सबसे पहली बात है कि घनाभ के आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ के आयतन ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है एल गुने बी गुने एच। एल गुने बी गुने एच। तो एल बराबर जो है यहाँ पर दिया हुआ है 10, बी बराबर जो दिया हुआ है 8 और एच बराबर दिया हुआ है 6। तो आयतन के फॉर्मूला होता है एल गुने बी गुने एच, यानी 10 गुने 8 गुने 6 गुना कर लेंगे। और जब भी हम आयतन ज्ञात करेंगे तो घन मीटर लिखेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर मीटर लिखेंगे और परिमाप ज्ञात करेंगे तो सिर्फ मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। तो गुना कर लेंगे 8 छक 48 दहाई के 480 मीटर क्यूब। अगले प्रश्न है कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल। 2 इंटू एल के जगह पर जहाँ पर एल है यहाँ पर एल के मान बैठाएंगे 10 गुने 8 प्लस 8 गुने 6 प्लस 6 गुने 10।
गुना कर लेंगे 10 8 80 प्लस 6 8 48 प्लस 10 6 60। गुना करेंगे, पहले जिसको जोड़ेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है उसका काम पहले होगा। जोड़ लेंगे 8 6 4 10 8 18। इसको जब गुना करेंगे 2 8 16 18 9 36 1 37 और ये क्षेत्रफल है इसीलिए लिखेंगे मीटर स्क्वायर। हो गया आंसर। और तीसरा नंबर जो है लिखा हुआ है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण, घनाभ का विकर्ण फार्मूला होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर का रूट अंडर। L जो है 10 है, इसका स्क्वायर करेंगे। B 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे। H 6 है, इसका स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। जोड़ लेंगे 6 4 10 के जीरो हासिल 1, 3 6 9 1 10 की जीरो हासिल 1 और 1 200 रूट अंडर 200 हो गया। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो 10 दहाई के 100 और 100 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट अंडर रहेगा, यानी 10√2 और यह क्षेत्र विकर्ण है तो ये सिर्फ मीटर में ही रहेगा। ये हो गया आंसर। फिर ये समझ लीजिए, यदि किसी घनाभकार पिंड की भुजा क्रमशः 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर हो तो आयतन क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करना है। तो घनाभ के आयतन के फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। L बराबर 10, B बराबर 8 और H बराबर 6। तो घनाभ के आयतन बराबर जो है आयतन बराबर होता है L गुने B गुने H। L के मान हुआ 10, B के मान हो गया 8, H के मान हो गया 6। गुना कर लिए तो 480 मीटर क्यूब। घन मीटर कहिए या मीटर क्यूब कहिए। और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 × L गुने B प्लस B गुने H प्लस H गुने L। 2 × L के मान यहाँ से लिए 10 गुने B के मान लिए यहाँ से 8, 10 8 80। फिर इसी तरह है 8 गुने 6 8 6 48, 6 गुने 10 6 60। सबको जोड़ लिए 8 6 4 10 8 18। गुना कर लिए हो गया 376 मीटर स्क्वायर। और घनाभ का विकर्ण के फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट अंडर। L का 10 हुआ, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 प्लस 64 प्लस 36 रूट अंडर 200, 200 के वर्गमूल किए 10√2। ये हो गया घनाभ के प्रश्न। इस वीडियो के बार बार देख करके और आयतन विकर्ण तथा परिमाप इसी तरह चारों दीवारों का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। और अगले वीडियो में फिर घन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेलन के बारे में, शंकु, इसी तरह हर चैप्टर बाय चैप्टर फार्मूला और इससे संबंधित प्रश्न भी पढ़ाया जाएगा। इसी चैनल पर अपलोड होते रहेंगे।